खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामीईन व नाज़रीन का फिर से एक बार रिजवान सहीर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्यभट्ट के बारे में। जैसा कि हमारे निसाब में शामिल है एक मज़मून आर्यभट्ट के नाम से, हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मारूज़ी सवालात जो हो सकते थे मैं उन तमाम को शामिल करने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लूँ कि ये वीडियो नंबर 14 है। इससे पहले के वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर देखें, ज़रूर देखें, वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही हेल्पफुल है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? यानी गुप्त एक पूरा, जिस तरह से मुग़ल ख़ानदान ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की है, हिंदुस्तान के एक इलाके पे मुग़लिया दौर, उसी तरह से गुप्त ख़ानदान, चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त 1, गुप्त 2, इस तरह से करके वो पूरे एक शासक हुक्मरान गुजरे हैं। उनके दौर को क्या दौर कहा जाए, कौन सा दौर कहा जाता है? जमहूरी दौर, तारीख़ी दौर, आजमाइशी दौर या फिर सुनहरा दौर? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4, सुनहरा दौर, यानी गोल्डन इरा। गुप्त दौर को, गुप्त पीरियड को गोल्डन इरा के नाम से जानते हैं, सुनहरा दौर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? ऑप्शन देखते हैं। जे एंडरसन, बी पाइथागोरस, टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, इसको हम ऐसे लिखेंगे पाइथागोरस। ऑप्शन 2 है, या फिर ऑप्शन 3 न्यूटन या फिर अबुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम होना चाहिए था यहाँ पे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2, पाइथागोरस। आर्यभट्ट ने पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? आर्यभट्ट कौन सी जगह पे पैदा हुए? त्रेगना, जहानाबाद, पटना या फिर गया? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, पटना। आर्यभट्ट की पैदाइश पटना में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी? कौन से सन में? ऑप्शन ए 461 ईस्वी, 462 ईस्वी, 476 ईस्वी या फिर 480 ईस्वी? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, 476 ईस्वी। आर्यभट्ट की पैदाइश 476 ईस्वी में हुई थी। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई? 561, 562, 563 या फिर 564? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4, 564। आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई थी? 564 ईस्वी में हुई थी। और उनकी पैदाइश कब हुई थी? तो 476, यानी 476 से 565 तक। अब इससे आप निकाल सकते हैं कि वो कितने सालों तक ज़िंदा रहे, यानी कितने सालों की वो ज़िंदगी पाई। हम अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह यानी लेबोरेटरी, तजर्बागाह जहाँ वो तजर्बा करते थे साइंटिफिक, कहाँ कायम किया था, कौन सी जगह पे? ऑप्शन देखते हैं। ए गया, बी त्रेगना, सी जहानाबाद और डी पटना? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2, गया। आर्यभट्ट ने तजर्बागाह त्रेगना में कायम किया था। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पटना शहर से त्रेगना कितनी दूरी पर है? पटना जो मेन शहर है उससे त्रेगना कितनी दूर है? 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4, 30 किलोमीटर। पटना शहर से त्रेगना 30 किलोमीटर की दूरी पर है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पटना शहर से त्रेगना किस तरफ वाक़ है, यानी डायरेक्शन पूछा जा रहा है उससे।
तरेगना जो पटना शहर से किधर है, जुनूब यानी दक्षिण, शुमाल यानी उत्तर, मशरिक़ यानी पूरब और फिर मगरिब यानी पश्चिम। तो वो किस तरफ है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए जुनूब, दक्षिण या फिर साउथ की जानिब। तरेगना पटना से साउथ की तरफ है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आर्यभट्ट ने सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी गई? आर्यभट्ट ने सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी, कौन सी जगह पे लिखी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गया, बी दिल्ली, सी तरेगना और डी पटना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3। कौन सा है ऑप्शन 3? तरेगना। आर्यभट्ट ने सिद्धांत और तंत्र किताब तरेगना में लिखी। इस तरह हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं किस साइंसदान ने पहली बार यह साबित किया कि ज़मीन गोल है? ज़मीन के गोल होने का प्रूफ किसने किया सबसे पहले? ऑप्शन इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ही ऐसी शख्सियत है जिसने सबसे पहले ये नज़रिया पेश किया या अपना ये थ्योरी दिया कि ज़मीन गोल है। उसी तरह हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी सैयारा या सितारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? ज़लज़ला, सुनामी, ग्रहण या फिर बारिश। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 ग्रहण कहते हैं। जैसे सूरज ग्रहण लगता है या चांद ग्रहण लगता है, तो उसी के बारे में कहा जा रहा है किसी सैयारा या सितारा पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? सूरज ग्रहण होना कैसा वाक़या है? ऑप्शन देखते हैं। समाजी, जोग्राफियाई, साइंसी या फिर तारीख़ी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 जोग्राफियाई। सूरज ग्रहण जोग्राफियाई वाक़या है। उसी तरह हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तरेगना इलाका के पूरब में कौन सा नदी है? तरेगना जो इलाका है उसके पूरब कौन सा नदी बसा है? ऑप्शन देखते हैं। सोन नदी, गंगा नदी, पुनपुन नदी या फिर दामोदर नदी। तो इस सवाल का सही जवाब है पुनपुन नदी। कौन सा नदी? तरेगना इलाका के पूरब में पुनपुन नदी है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तरेगना किस ज़बान का लफ्ज़ है? लफ्ज़ तरेगना जो है वो कौन सी ज़बान, कौन सी लैंग्वेज से है? ऑप्शन ए अरबी, बी फ़ारसी, सी हिंदी या फिर डी मलयालम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 हिंदी। लफ्ज़ तरेगना हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। उस तरह हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब हुआ? तारीख़ में अब तक का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब का हुआ, कब का दर्ज था? 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई या फिर 22 जुलाई। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 22 जुलाई। तारीख़ का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई को हुआ था। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा साइंसदां इस सूरज ग्रहण पर तहक़ीक़ी काम कर रहे थे? वो कौन से साइंसदां थे जो इस सूरज ग्रहण पर तहक़ीक़ी काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे? अबुल कलाम, जे एंडरसन, टॉमस एडिशन या फिर पाइथागोरस। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 जेम्स एंडरसन। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुल्क व बैरून मुल्क में सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए पटना पहुँचे। मुल्क व बैरून मुल्क के साइंसदां, यहाँ पे साइंसदां होगा, सूरज ग्रहण के मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुँचे? 22 जुलाई, 21 जुलाई, 23 जुलाई या फिर 24 जुलाई। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 22 जुलाई। 22 जुलाई को मुल्क व बैरून मुल्क के साइंसदां पटना पहुँचने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 में जैसे सूरज ग्रहण को दोबारा
लगने के लिए या फकने के लिए कितना इंतज़ार करना होगा। साल 2009 में जिस तरह का जितना बड़ा सूरज ग्रहण लगा था, फिर उसी तरह का सूरज ग्रहण कब वाक़ होगा। ऑप्शन देखते हैं। ए 122 साल, 2 121 साल, 3 123 साल या फिर 4 124 साल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 123 साल। 2020 जैसे सूरज ग्रहण को दोबारा फकने के लिए 123 सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जे इटरसन की सूरज ग्रहण पर तहकीकी रिपोर्ट कितनी सफ़हात पर मुश्तमिल था। जे इटरसन ने एक अपनी तहकीकी रिपोर्ट तैयार की थी सूरज ग्रहण पर, वो कितनी सफ़हात पर था। 100 सफ़हात, 200 सफ़हात, 300 सफ़हात या फिर 400 सफ़हात। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 200 सफ़हात। जे इटरसन की सूरज ग्रहण पर तहकीकी रिपोर्ट 200 सफ़हात पर मुश्तमिल था। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल होगा। जे इटरसन ने अपनी तहकीकी रिपोर्ट कब पेश की। जी इटरसन ने अपनी तहकीकी रिपोर्ट कब पेश की थी। 2007 में, 2008 में, 2009 में या फिर 2006 में। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 2000। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 2008 में। जे इटरसन ने अपनी तहकीकी रिपोर्ट साल 2008 में पेश की थी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं आप सबों से इस सीरीज़ की अगली वीडियो में, जो कि हमारा टॉपिक होगा नावल। अब तक के मज़मून चल रहा था, मज़मून यहीं पर ख़त्म हुआ और अब हम आगे शुरू करेंगे नावल। चलते चलते एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फिर से मिले। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।